नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉल इंडिया। मैं हूं प्रसन्नजीत। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका 33 साल बाद न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग फिर से शुरू करेगा। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा, और मैं एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ता हूं। बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज टेस्टिंग प्रोग्राम्स, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू स्टार्ट टेस्टिंग आवर न्यूक्लियर वेपन्स ऑन एन इक्वल बेसिस, एंड दैट प्रोसेस विल बिगिन इमीडिएटली। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, हाँ, ट्रंप ने डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम बदलकर वॉर डिपार्टमेंट रख दिया है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम था। लेकिन यह सिर्फ न्यूक्लियर टेस्टिंग अनाउंसमेंट नहीं है। इसके साथ ट्रंप ने एक और बॉम्बशेल क्लेम किया। ट्रंप ने बोला, मैंने रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रोक दी। कैसे? 250% टैरिफ की धमकी देकर। 7 प्लेन्स शूट डाउन हो गए थे। न्यूक्लियर नेशंस आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने फोन किया और सब रुक गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्या है, ट्रंप की न्यूक्लियर टेस्टिंग से दुनिया कितनी खतरनाक हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान एंगल में कितनी सच्चाई है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया को अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप ने किया क्या एग्जैक्टली। 29 अक्टूबर को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, यूएस विल स्टार्ट टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स इमीडिएटली ऑन इक्वल बेसिस विद रशिया एंड चाइना। अब यहां पर कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने आखिरी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्ट कब किया था? 23 सितंबर 1992। कोड नेम था डिवाइडर, नेवाडा टेस्ट साइट पर। उसके बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने मॉरेटोरियम अनाउंस कर दिया, नो मोर न्यूक्लियर टेस्टिंग। 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुई। हालांकि ये ट्रीटी ऑफिशियली फोर्स में नहीं आई क्योंकि कुछ कंट्रीज ने रेटिफाई नहीं किया, बट इट बिकेम डी फैक्टो ग्लोबल स्टैंडर्ड। पूरी दुनिया ने फॉलो किया। 33 साल तक कोई मेजर न्यूक्लियर पावर ने एक्सप्लोसिव टेस्टिंग नहीं की, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया था अपना न्यूक्लियर डिवाइस, लेकिन बाकी सब, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, सब ने एक्सप्लोसिव टेस्टिंग रोक दी थी। कंट्रीज सब क्रिटिकल टेस्ट्स करती रहीं जिसमें एक्चुअल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होता, कंप्यूटर सिमुलेशंस करती रहीं, लेकिन एक्चुअल बॉम्ब ब्लास्ट नहीं। और अब ट्रंप ने ये 33 साल पुराना कंसेंसस तोड़ दिया। लेकिन यहां पर ट्रंप ने एक और क्लेम किया जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ट्रंप ने बोला, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रॉन्ग। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के डेटा के अकॉर्डिंग रशिया के पास 5580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5444 हैं। तो एक्चुअली रशिया के पास ज्यादा हैं। लेकिन ट्रंप को फैक्ट से क्या लेना देना, उनका स्टाइल है बोल्ड क्लेम्स करो, डिटेल्स बाद में देखेंगे। अब आते हैं इंडिया पाकिस्तान एंगल पर, क्योंकि यहीं पर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ट्रंप ने यह न्यूक्लियर टेस्टिंग अनाउंसमेंट किया साउथ कोरिया में। वो एपेक्स समिट में थे और वहां उन्होंने एक स्पीच दी। स्पीच में ट्रंप ने एग्जाम्पल दिया, हाउ टैरिफ्स कैन प्रिवेंट वॉर्स, एंड देन ही ब्रॉट अप इंडिया पाकिस्तान। ट्रंप ने कहा, मैंने रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रोक दी। कैसे? 250% टैरिफ की धमकी देकर। 7 प्लेन्स शूट डाउन हो गए थे, न्यूक्लियर नेशंस आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने फोन किया और सब रुक गया। अब देखिए, यहां पर मल्टीपल क्लेम्स हैं, तो एक एक करके फैक्ट चेक करते हैं। क्लेम 1, 7 प्लेन्स शॉट डाउन। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर। एरियल एंगेजमेंट्स हुई थी, दोनों साइड्स ने लॉसेस क्लेम किए थे, लेकिन 7 प्लेन्स, कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कुछ इंडियन जेट्स शूट डाउन किए हैं, इंडिया ने डिनाई किया, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स अनक्लियर हैं। तो ट्रंप का 7 प्लेन्स वाला फिगर क्वेश्चनेबल है। क्लेम 2, ट्रंप ने टैरिफ थ्रेट से वॉर रोकी। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन बिल्कुल क्लियर है और मैं ये रिपीटेडली बता चुका हूं, इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स कि किसी थर्ड पार्टी ने मीडिएट किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, इंडियाज मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स वर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन इंटरवेंशन। तो ट्रंप क्यों ऐसे क्लेम्स कर रहे हैं बार बार? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ट्रंप अपने बेस को इंप्रेस करना चाहते हैं। देखो मेरी टैरिफ डिप्लोमेसी कितनी पावरफुल है, मैं वॉर्स रोक रहा हूं बिना ट्रूप्स भेजे, ट्रेड थ्रेट से पीस ला रहा हूं। यह है ट्रंप का नैरेटिव और वो इसको रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। पहले 200% टैरिफ बोले थे, अब 250% बोल रहे हैं। नंबर्स बदलते रहते हैं, लेकिन कोर क्लेम सेम है, मैंने इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकी। अब आते हैं असली सीरियस पार्ट पर, इंटरनेशनल रिएक्शन। ट्रंप की न्यूक्लियर टेस्टिंग अनाउंसमेंट के बाद दुनिया में तूफान आ गया। चाइना ने तुरंत स्टेटमेंट दिया, यूएस को अर्नेस्टली अबाइड करना चाहिए ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्टिंग बैन को। चाइना ने कहा ये डिसीजन डिस्टेबलाइजिंग है, लेकिन आयरॉनिकली
ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट ठीक उसी टाइम किया जब वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मीटिंग करने साउथ कोरिया जा रहे थे। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, अगर यूएस लाइव न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो रशिया विल एक्ट अकॉर्डिंगली। एक्ट अकॉर्डिंगली का मतलब समझिए, रशिया भी करेगा। और एक्चुअली रशिया ने हाल ही में अपने ब्यूरीवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है जो न्यूक्लियर केपेबल है। पुतिन ने संडे को अनाउंस किया था ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। ईरान ने सबसे शार्प कॉन्डेमनेशन किया। ईरान ने कहा यह है यूएस की हिपोक्रेसी। अमेरिका हम पर प्रेशर डालता है पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, सैंक्शंस लगाता है, IAEA इंस्पेक्शंस करवाता है, एंड नाउ अमेरिका खुद न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग शुरू कर रहा है। ये है डबल स्टैंडर्ड। ईरान ने कहा दिस अंडरमाइंस एंटायर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। चाइना का न्यूक्लियर आर्सेनल रैपिडली बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि 2030 तक चाइना के पास 1000+ वॉरहेड्स हो जाएंगे, अभी अराउंड 500 हैं। ट्रंप की न्यूक्लियर टेस्टिंग अनाउंसमेंट चाइना को परफेक्ट एक्सक्यूज दे देती है, और चाइना जो भी करेगा डायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर ऑलरेडी टेंशंस हैं, LAC पर स्टैंड ऑफ है, और अगर चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एग्रेसिवली बढ़ाता है तो इंडिया को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अपनी सिक्योरिटी का कोर मानता है, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस बोलते हैं वो। अमेरिका की न्यूक्लियर टेस्टिंग पाकिस्तान को भी एम्बोल्डन करेगी, और पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो मेंटालिटी है वो कभी भी रैशनल नहीं होती। वो न्यूक्लियर रेटोरिक बढ़ा सकते हैं, टेस्टिंग की बात कर सकते हैं, रीजनल इंस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है। इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, बट अगर चाइना एग्रेसिवली एक्सपैंड करता है आर्सेनल, अगर पाकिस्तान रेटोरिक बढ़ाता है, तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक पोस्चर रिव्यू करनी पड़ेगी। क्या इंडिया अपना आर्सेनल बढ़ाएगा? क्या टेस्टिंग कंसिडर करेगा? क्या डिलीवरी सिस्टम्स मॉडर्नाइज करेगा एग्रेसिवली? ये सब क्वेश्चंस अब इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के सामने हैं। ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट कर दी और पूरी साउथ एशिया की सिक्योरिटी कैलकुलस बदल गई। अब ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है? ऑनेस्टली हाँ, और ये कोल्ड वॉर पहले वाले से ज्यादा डेंजरस होगा। पहला कोल्ड वॉर था यूएस वर्सेस सोवियत यूनियन, 2 सुपर पावर्स, क्लियर साइड्स, क्लियर डिटरेंस। लेकिन अब 3 पावर्स हैं, यूएस, रशिया, चाइना। ट्रायंगल है, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर अनप्रिडिक्टेबल। प्लस रीजनल न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल और पोटेंशियली ईरान। टेक्नोलॉजी भी बदल गई है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, साइबर वॉरफेयर है, स्पेस वेपन्स हैं, AI गाइडेड सिस्टम्स हैं। कोल्ड वॉर 2.0 मल्टीपोलर होगा, मल्टी डोमेन होगा और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। ट्रंप की न्यूक्लियर टेस्टिंग अनाउंसमेंट ने इस नए कोल्ड वॉर को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया, और एक बार आर्म्स रेस शुरू हो जाए, रोकना बहुत मुश्किल होता है। ट्रंप ने जो शुरू किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज डेकेड्स तक फील होंगे, और साउथ एशिया उन कॉन्सिक्वेंसेज के सेंटर में है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ट्रंप सच बोल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकने के बारे में? इंडिया को न्यूक्लियर टेस्टिंग कंसिडर करनी चाहिए अगर चाइना और पाकिस्तान करते हैं? और क्या हम सच में एक नए ज्यादा डेंजरस कोल्ड वॉर की शुरुआत में हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये है वीडियो का अंत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में अवेयरनेस जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।